दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से शरीर छोड़ती है। ये 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मल मूत्र त्याग देता है। दोस्तों, जानिए मृत्यु के समय शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। गरुड़ पुराण से संकलित अंश जो हमें आत्मा के बारे में बताते हैं। पापी व्यक्ति के इस तरह निकलते हैं प्राण। उत्सर्जन अंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचता है, जन कल्याण नहीं करता, सिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है, काम वासना में लगा रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पाप बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वो चाह कर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती हैं। धर्मात्मा लोगों के निकलते हैं मुंह से प्राण। शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। नाक से प्राण निकलना भी बेहद शुभ। शास्त्रों में बताया गया है कि नासिका से प्राणों का निकलना भी बहुत शुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हों और मन को वैरागी भी बना लिया हो। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में महापुराण कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने के लिए तमाम नियम बताए गए हैं। साथ ही मृत्यु के बाद मिलने वाले स्वर्ग और नरक का भी जिक्र है। कर्मों के अनुसार व्यक्ति को दूसरा शरीर कैसे मिलता है, इसके बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका फिर से जन्म होता है। ये जन्म मरण का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि व्यक्ति को मोक्ष न मिल जाए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस तरह व्यक्ति अपने वस्त्र को बदल कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर बदल कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन ऐसे में एक सवाल अक्सर जेहन में आता है कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा को नया शरीर कैसे मिलता है, कैसे तय होती है उसकी अगली योनि। यहाँ जानिए इस बारे में क्या कहता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे घोर नरक को झेलना पड़ता है। इसके बाद उसे भेड़िया का शरीर मिलता है। इसके बाद कुत्ता, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और आखिरी में बगुले का जन्म मिलता है। इतनी योनियों में जीने के बाद वो मनुष्य की योनि में जाता है। जो व्यक्ति सोने की चोरी करता है उसे कीड़ा मकोड़ा बनाया जाता है और जो चांदी चुराता है उसे कबूतर का जन्म मिलता है। पिता समान बड़े भाई का अपमान करने वाले को 10 सालों तक कौच नामक पक्षी का जीवन जीना पड़ता है। इससे पाप मुक्त होने के बाद ही वो वापस मनुष्य की योनि में आता है। जो व्यक्ति अपने पितरों और देवी देवताओं को संतुष्ट किए बिना ही अपने प्राण त्याग देता है उसे 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहना पड़ता है। इसके बाद वो मुर्गा बनता है।
और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में जीवन बिताता है। अंत में उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति शस्त्र से किसी की हत्या करता है उसे पहले नर्क के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसके बाद वो गधा बनता है, फिर हिरण बनता है और खुद भी शस्त्र द्वारा ही मारा जाता है। इसके बाद मछली, फिर कुत्ता और अंत में बाघ बनने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त करता है। कपड़े को चुराने वाला व्यक्ति तोता और सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला छछूंदर बनाया जाता है। इस संसार में सभी प्राणी नश्वर हैं और एक न एक दिन सभी को मरना है, लेकिन सभी के प्राण अलग तरह से निकलते हैं। कुछ लोगों की मरते समय आंखें उलट जाती हैं तो कुछ का मुंह खुला रह जाता है। वहीं कुछ लोग मरते समय मलमूत्र त्याग देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में गरुड़ पुराण में काफी कुछ स्पष्ट किया गया है। दोस्तों, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको आत्मा से संबंधित तथ्य कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं।